सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहें ग्रहे कीरा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री मामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न। श्री लाल आगे आए बैठे न तखत। इन समय गोवर्धन आया अबासी बंदर से। सो भी आए के इत रया भेला साथ मीने। रया भेला साथ मीने। तिन सेवा श्री जी की। प्रणाम जी प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। आप हक हादी स्वयं अक्षरातीत प्राणनाथ जी इस जागनी के ब्रह्मांड में उन्होंने हमको अपना वांगमय स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप वाणी देकर और अपना जीवन में उन्होंने सुंदर साथ के वास्ते क्या क्या कष्ट सहे हैं, एक एक सुंदर साथ को कैसे जगा रहे हैं। शहर शहर नगर नगर पैदल पद यात्रा करते हुए कहीं भोजन मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा, कितने ही कष्ट सह रहे हैं। और आज दिन तक सुंदर साथ जी जो भी जागनी के कार्य में चल रहे हैं वो उन कष्टों को सह रहे हैं। किनको देखकर? अपने हादी श्री प्राणनाथ जी के कदमों को देखकर। कल नलिये की बीतक सुनी सुंदर साथ जी, सदगुरु देवचंद्र जी के पुत्र बिहारी जी और आप श्री महराज ठाकुर जिनके अंदर धाम धनी की बैठक है। एक सतगुरु, एक तारतम, एक वाणी। कहते हैं ना भाई जुदा कैसे हैं, तो जुदा कैसे हैं कि एक दोनों ही पुत्र देवचंद्र जी के, एक नजरी और एक नस्ली। नस्ल से पुत्र जो है बिहारी जी और नजर से पुत्र हैं श्री महराज ठाकुर। जाहिरी मसनंद किनको दिया उन्होंने? अपनी बिहारी जी को, और बातून मसनंद श्री जी साहिब जी को। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर एक जो फर्क दिख रहा है कि श्री जी ने कल जितनी भी नलिया में बात करी है वाणी के अनुसार, और बिहारी जी कहीं पर भी उनसे सहमत होने को तैयार नहीं, टस से मस होने को राजी नहीं। और यहां पर श्री जी जब सूरत में आ जाते हैं सुंदर साथ जी, कहा यहां पर आकर गोवर्धन दास जी
थे पीछे से मस्कत बंदर से और ठट्ठा नगर से सुंदर साथ, वहां से चलकर आकर यहाँ सूरत में मिलते हैं गोवर्धन दास जी। किस वास्ते से? तिन सेवा श्री जी की। किसी के पास लाख रुपए है, किसी के पास 1000 रुपए है, किसी के पास कैसी सेवा, लेकिन क्या करनी है सुंदर साथ जी हमने? सेवा। नहीं दान करना, नहीं कोई मान शान लेना। वो गोवर्धन दास जी वहां से निकले हैं अपने घर से सारी धन संपत्ति इकट्ठी करके, किनकी सेवा करने के लिए? श्री जी के साथ चलने वाले अब सुंदर साथ की संख्या हो गई है। और सूरत जो है सुंदर साथ जी, श्री जी की जागनी यात्रा का पड़ाव का एक मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ पर सुंदर साथ जी सूरत में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 4 से 5 घटनाएं ऐसी हैं कि जिनको विचार करने की बात है। और खाली सुनकर झाड़ नहीं जाना, उसको अपने हृदय में उतार कर फिर हादी के कदमों पर हम कदम धरें और फिर उस सुख को पाएं। भाई सुख भी कब मिलता है? जब हम उस राह पर चलते हैं। केवल सुनने भर से सुख नहीं मिलता। भाई मैंने कह दिया, आपने सुन ली, श्री जी भी कहते आ रहे हैं, लेकिन जो चलते हैं उस राह पर सुख उनको ही मिलता है। तो यहाँ पर गोवर्धन दास जी सुंदर साथ आकर धन संपत्ति लेकर श्री जी के चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ इकट्ठे होने लग पड़े हैं, खर्चा आमद होने लग पड़ी, अब धन तो चाहिए ही सुंदर साथ। तो श्री जी यहाँ पर गोवर्धन दास, श्री जी कहते नहीं है गोवर्धन दास, सेवा नुअने सु कहूं ते उपजसी तत्काल। किसी से पूछनी थोड़ा पड़ती है सेवा, उनके हृदय में आई वहां से बस कि श्री जी के बगैर दिल नहीं लगता। अपने घर से धन संपत्ति उठाई और सीधा श्री जी के चरणों में। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आ वहीं कर दीदार हुए बेशक। शहर में शोर पड़ गया, श्री जी चर्चा ही ऐसी किया करते थे, निशंक चर्चा, और जो मन में संशय लेकर भी आया करते थे वो भी श्री जी का दीदार करके निशंक होकर बेशक होकर जाया करते थे। अब इसमें वहां पर सुंदर साथ जी वेदांत पक्ष वाले भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी दो रहते थे वहां पर, और वेदांत पक्ष के अच्छे जानकार थे। वेदांत पक्ष सुंदर साथ जी 4 चीजों पर टिका हुआ है। वेदांत पक्ष के 4 सूत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्व त्वम असि, तत्व त्वम असि, अयम ब्रह्मात्मा असि, और चौथा सत्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इन 4 सूत्रों पर पूरा वेदांत टिका हुआ। और श्री जी ये बात बताया करते थे, सारा वेद क्या करते थे, ये चारों सूत्र इस संसार में घटा दिया करते। लेकिन ये चारों सूत्र सुंदर सा जी केवल और केवल एक ही जगह पर घटित होते हैं, वो है परम धाम की बात। परम धाम में एक राज्य महाराज ब्रह्म का स्वरूप, उनकी आत्माएं जो है वो भी ब्रह्म का स्वरूप, और वहीं पर ही सारे घट घट में ब्रह्म का ही वास है। अब ये दुनिया वाले वेद पक्ष वाले यहाँ संसार में घटा लेते हैं कि ब्रह्म तो घट घट में समाया हुआ है। पता नहीं सुंदर साथ ने पढ़ा कि नहीं, शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक में एक प्रसंग आता है, या मुझे सरकार श्री जी ने सुनाया, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रसंग वो शायद सब ने सुना होगा कि एक बार शेरपुर वाले महाराज जी राम रतन दास जी महाराज जी किसी शास्त्रार्थ में गए, और वहां पर वेदाचार्य बड़े सारे बैठे हुए थे। बड़ी उनकी यंग एज के टाइम का प्रसंग आता है। तो उसमें उन्होंने महाराज जी को भी बुलाया था, शेरपुर के आसपास ही कोई गांव में था। तो वो सब अपनी अपनी बात कह कहकर जाते जा रहे थे, और जो सामने लोग बैठे थे वो सब वेदों की बात, श्लोकों की बात, संस्कृत की बात, किसी के कोई पल्ले पड़े किसी के ना पड़े, और भीड़ इतनी जमा थी लेकिन किसी को कुछ समझ में आ रही नहीं थी बात। और बस बार बार एक ही बात कहें कि ब्रह्म घट घट में समाया हुआ है। अब जब महाराज जी का नंबर आया ना सुंदर सा जी, तो जो जितनी संख्या बैठी हुई थी, कहते हैं सब उठ के जाने लग पड़े कि भाई अब ये एक और आए हैं श्लोक सुनाएंगे। तो महाराज जी तो जानी जान होते थे और बात बड़ी प्रैक्टिकल किया करते थे। महाराज जी ने कहा इनको मैं समझा नहीं सकता, कोई भी बात कहूंगा। उन्होंने अपने जो उनके साथ सुंदर साथ चला करते थे, किसी को कहा कि बाहर से ना एक कुत्ता उठा लो, तो कुत्ते का छोटा सा पिल्ला लेकर आ गए, और जैसे ही स्टेज पर लाए ना,
तो सारे जो शास्त्रार्थ करने वाले आचार्य और गादीपति और जो बैठे हुए थे सब चिल्लाने लग पड़े, ये क्या कर दिया भाई, ये तो यहाँ पर तो सारा परमात्मा का काम हो रहा है। तो महाराज जी ने, अब जितने जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो भी बड़े हैरान हो गए, सारे रुक गए वहीं पर स्टिल कि भाई ये हो क्या रहा है, अचानक से ऐसी कौन सी लीला घटित हो रही है कि जो समझ में ही नहीं आ रही। तो महाराज जी ने क्या किया, वहां पे फूल हार एक पड़ा हुआ था, उस कुत्ते के गले में डाल दिया और कहते हैं सबको कि आओ भाई प्रणाम जी करो, सब मत्था टेको इनको। अब सारे हैरान परेशान, भाई आप क्या कह रहे हो, क्या अभी तुम सब ने कहा है कि घट घट में ब्रह्म का वास है, तो ये जो कुत्ता है इसमें भी तो ब्रह्म का वास है, फिर टेको मत्था। और फिर अगर सब में ही ब्रह्म का वास है तो तुम किसको सुना रहे हो, जो ये सामने बैठे हैं ये भी तो ब्रह्म का वास है, क्या ब्रह्म ब्रह्म को सुनाएगा बात, इसको नहीं पता इसके अंदर ब्रह्म बैठा है, इसको ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर ब्रह्म बैठा है मुझे ज्ञान है, तो ब्रह्म को ब्रह्म का ज्ञान क्या देना, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म मेरे अंदर भी ब्रह्म। कहते हैं उस सभा में ऐसी श्री मतलब महाराज जी की महिमा हुई कि वहां आसपास जितने भी ये शास्त्रार्थ करने वाले पंडित पंडित है ना सब भग गए। तो शेरपुर में अकेले महाराज जी की इतनी महिमा उस समय हुई थी। ये प्रैक्टिकल सुंदर सा जी बात की हुई है उन्होंने। तो इसी तरह से अब श्री जी किनको समझा रहे हैं, भीम भट्ट जी को और श्याम भट्ट जी को। दोनों वेद पढ़ा करते थे और उनको इस बात की कहीं ना कहीं वेदों में पढ़कर इस बात की भी खबर थी कि बुद्ध निष्कलंक अवतार जब आएंगे तो वो इन सूत्रों के रहस्य खोलेंगे। और जब वो चर्चा सुनते, चर्चा इत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार, श्री जी भी उनको चर्चा करके बड़े प्यार से समझाया करते थे। और इन प्यार के बांधे सुंदर सा जी केवल ज्ञान नहीं बांध सकता, केवल गुस्सा नहीं बांध सकता। सदगुरु महाराज के लिए हमारे कहते हैं सुंदर साथ, सरकार बड़ा गुस्सा किया करते थे, लेकिन जो उनके अंग संग रहा करते थे ना, जिन्होंने उनके स्वरूप को अंदर से जाना है, तो वो कहते थे उनसे ज्यादा कोई प्यार ही नहीं करता, उनके जैसा कोई कोमल हृदय था ही नहीं। नारियल का एग्जाम्पल दिया करते थे हम लोग सुंदर सा जी, जैसे नारियल होता है ना ऊपर से कितना कठोर, और जब उसको तोड़ो तो अंदर से एक तो सफेद और फिर उसमें जल जो निकलता था कितना मीठा। तो जिन्होंने संगत कर ली सतगुरु महाराज की और उन्होंने उस अभी बोला श्री आपके श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा, जिन्होंने उनके जाहिरी वजूद के अवगुणों से हटकर धनी के स्वरूप की पहचान करी है, वही जानते हैं उसका सुख, बाकी कोई नहीं जानता। सरकार को हम लोग कहा भी करते थे कभी, सरकार आप इतना गुस्सा करते हो, थोड़ा शांत रहा करो सुंदर। हमने तो क्या कहना, हम तो छोटे छोटे होते थे उससे, बाकी जो उनके आयु वर्ग के जो उनके साथ के होते थे, सरकार तुसी बड़ा गुस्सा करते हो, थोड़ा घाट गुस्सा करो, हम लोग सुना करते थे। तो बाद में सरकार बोलते थे भाई मैंने कोई भीड़ थोड़ा इकट्ठी करनी है, कहते हैं राज होता है हर बात में, क्या क्या भीड़ इकट्ठी नहीं करनी मैंने, भाई जो मान लो कहते सारी सृष्टि चली आ रही है, कचरा थोड़ा इकट्ठा करना है, जो जो जीव होएगा वो इस शरीर के अवगुण देखेगा और मार के बाहर ही चला जाएगा। और जिसने कोई सत्य वस्तु प्राप्त करनी होगी वो इन अवगुणों के समेत भी वो बैठेगा जरूर और लेगा उस सत्य बात को कि भाई कुछ तो राज है इनके। तो सुंदर सा जी जिन्होंने अवगुण देखे उन्होंने अवगुण पाए, और जिन्होंने धनी जिन्होंने राज्य महाराज की सतगुरु स्वरूप में पहचान की उन्होंने भी पाए। हम सबके बीच में हम सुंदर साथ बैठे हुए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, प्यार के बांधे, इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, भय और रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार। उन्हों एक पख वेदांत का, तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ताए वस्तु गते दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। उनके जो गुरु शंभुनाथ जी थे उनको कुछ भी ज्यादा ज्ञान था नहीं, और वो दोनों उनको छोड़कर कहाँ आ गए, श्री जी के चरणों में। और जैसे जैसे चर्चा होने लगी, और श्री जी भी चर्चा कौन सी करते थे, सर्वदेशी, सब गीता भागवत वेद कथे सारी, अभी कथे पक्ष नहीं आया, गीता भागवत वेद जो जो ग्रंथ होते थे, कबीर की साखियां सब रख कर बात करनी सर्वदेशी। और उनको सुनकर सारे अचरज भी बड़ा पाते थे
कि श्री जी आपको तो सारा ही रहस्य पता है और सारे ग्रंथों के भेद खुल जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। अब श्याम भाई जी किनको कह रहे हैं, भीम भट्ट जी को कह रहे हैं, भाई सावधान होकर सुनना बात। ये जो आज श्री जी हमको बातें बताते हैं, आज दिन तक हमको गुरु शंभुनाथ जी ने नहीं सुनाई। ये ऐसे ऐसे रहस्य खोलते हैं, पार की बात खोलते हैं। ये विचार करते भीम की खुली नजर, एक तो अक्षर पार के नजरों आई पड़। उनको क्या हुआ, साक्षात श्री जी चर्चा करते थे और उनकी दृष्टि, जाहिर दृष्टि खुल के दिव्य दृष्टि खुल गई और उनको अक्षर के पार धामधनी मूल मिलावे में स्वरूप की पहचान हो गई। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की ए जो फैली उड़ी अनेक। कहते हैं हम तो समझते थे पूर्ण पार ब्रह्म यही घट घट में फैले हुए हैं, लेकिन अब मैंने जाना आपके ज्ञान से, इस जागृत बुद्धि के ज्ञान से, पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी तो एक अकेले पुरुष हैं। और जब अक्षर की भी नींद उड़ जाएगी तो सारे संसार की भी नींद उड़ जाएगी और ये जागृत बुद्धि का ज्ञान सारे संसार में फैल जाएगा। एक 3 अक्षर के पार की, और ये आप कहाँ का ज्ञान बताते हो, लीला बताई अखंड योग माया के ब्रह्मांड में, जिसको बनाने वाले आप अक्षर ब्रह्म है, जिसकी खबर त्रिगुण विष्णु महाविष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश बोए न लोक ब्रह्मांड, इन 14 लोक को बनाने वालों को भी इसकी खबर नहीं। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मो, तब आए कदमों लगा अपने कबीलों सो। तब भीम भाई जी की जब दृष्टि खुल गई और लीला सारी देखने लग पड़े साक्षात होते हुए, तो अपने परिवार के साथ आकर श्री जी के कदमों लगे। पहले ही गुरु से तोड़ के आए बीच निज धाम, अपने गुरु से नाता तोड़ दिया और आकर निज धाम श्री जी के चरणों में लगे। चर्चा का सुख पाए के रया मोमिनों के काम। एक सुंदर सा जी वहीं पर ही सूरत के प्रसंग में राधा वल्लभी मार्ग के एक गोविंद व्यास जी हुआ करते थे। उनको भी वो भी चर्चा सुनते थे और वो चर्चा किया भी करते थे भागवत की। अब वो जब भी भागवत की चर्चा किया करते थे तो भागवत में 40 प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब जागृत बुद्धि के बगैर खुल नहीं सकते थे। अब वो जब जब भागवत पढ़ा करते थे पहले से उनके मन में ये मतलब संशय बना रहता था कि ये वाले 40 प्रश्नों के जवाब मेरे को खुलते नहीं। और टीका वल्लभाचार्य वाणी का टीका भी था उनके पास संयोग के कारण कहते हैं भागवत का, लेकिन इनको कछु न खुल ही 40 प्रश्न तिन में, सो लिख के धर उतारिए ए लिया चाहिए इनसे। उन्होंने एक कागज में लिख कर रख लिए थे कि भाई इनसे प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन अब वो खुद नहीं पूछते। एक मोहन दलाल जी सुंदर साथ आया करते थे, उनके साथ वो श्री जी के पास आया करते थे। तो उन्होंने गोविंद व्यास जी ने क्या किया कि मोहन दलाल को कहा कि आप ये श्री जी को प्रश्न 40 दे दो और उनको कहो कि इसके जवाब मुझे देवे। तो क्या कहते हैं कि 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। श्री जी ने जब वो चर्चा सुनने आया ही करते थे गोविंद व्यास जी, और ज्ञान की उनके अंदर तड़प देखी, तो श्री जी ने बस यूं हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि भाई ये क्यों खोले और मैं क्यों खोलूं, तुम आप क्यों ना खोलो। जो 40 प्रश्नों के उत्तर उनको आज दिन तक खुले नहीं थे, आज वो खुद एक एक बात को खोलकर एक एक बात बताते चले जा रहे, श्री जी इसका ये अर्थ है, श्री जी इसका ये अर्थ है। तिनको तिन से समझाइया तिन पाया बड़ा सुख। उनको उन्हीं की जबान से राजी महाराज ने बात समझा दी। सो तब ही कदमों लगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण के सामने सामने बात दिखा दी कि जागृत तब ही आई। जागृत बुद्ध का प्रवेश करते ही श्री जी के तो नजरों में इतना प्रेम होता था। ये तो एक होता है कि भाई तारतम आपको राज्य के चरणों में बिठा के वो तो नजर से ही देख लिया करते थे कि कौन किस प्यास से आया है, और उसको नजर से ही सब कुछ दे दिया। तो सो तब ही कदमों लगा आया साथ मिने, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिन से। एक कीर्तन हुआ तिन पर मीठी वल्लभाचार्य जबान। यहाँ पर कीर्तन भी उतरे हैं, कोई भली बुरी कहने लगे कहूं कहूं भाई पहचान। अब वही बात है, जहां पर चल रहे हैं कोई तो भला बुरा कह रहा है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाई सारे संशय मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूरत में
राधा वल्लभी मार्ग वालों का बहुत ही प्रचार प्रसार था, चारों तरफ भाई राधा वल्लभी मार्ग वाले ही रहा करते थे। अब श्री जी पहले खंडनी ही इनकी किया करते थे, तो जो राधा वल्लभी मार्ग वाले जो थे सारे गादीपति आचार्य, उनको बड़ा कष्ट होता था इस बात से। तो कहते दज्जाल करने लगा शोर, कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदा। वही बात है, तीन तरह के सुंदर साथ आते थे, कोई तो पहले से ही लठ लेकर लड़ने को तैयार, कोई निंदा करने आता था, कोई चुगने, कोई ऊंगने और कोई सूंघने। पता है ना, कोई बताने वाली विशेष बात है नहीं। जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हाथ, पर श्री जी के स्वरूप का दीदार करते ही जो भी कोई मन में धारणा लेकर आता था, पर उनका स्वरूप उनके ऑरा में, उनकी ऊर्जा के प्रभाव में आते ही तब कहवे शुक्र हक। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार। कहते हैं जो उनकी निंदा करते थे वो खुद ही माया में ख्वार हो जाते थे। ये तो साध बड़े हैं है तरफ धनी निर्दार। इस तरह से अब यहाँ क्या हुआ सुंदर सा जी, बिहारी जी उधर जाकर जामनगर में उनके दिल में क्या बात आ रही है कि श्री जी जिसको जिसको मैं निकालता हूं, ये उनको उनको अपने चरण में ले लेते हैं। धाराभाई को मैंने निकाला, श्री जी ने धाराभाई को भी नहीं छोड़ा, उनको अपने साथ में रख लिया। राम जी भाई को निकाला, राम जी भाई को अपने साथ रख लिया। अब किनको बुलाकर कहते हैं, नाग जी भाई को। कहते हैं भाई ये तो तुम देखो कि मैं जो भी बात करता हूं, धाम का धनी मैं जो भी बात करता हूं ये मेरे विपरीत काम करते हैं। तो ये तो जो समाज में बात जाएगी, सुंदर साथ के बीच में बात जाएगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं कि महराज ठाकुर मेरी बात को मानते ही नहीं है। तो क्या किया जाए? तो वो कहते हैं एक बात पाती की सुन के श्री जी एक, अब उन्होंने क्या नाग जी भाई के साथ वहां पर आपस में विचार किया कि एक चिट्ठी लिख दी। किनको? श्री जी को। क्या चिट्ठी लिखी कि 3 बातों का परहेज करना है। कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात क्या कि नीच जाति की स्त्री, नीच जाति के किसी भी व्यक्ति को तारतम नहीं देना, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना, और मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तारतम नहीं देगा। और हो गई बात, 3 ही थी। कोई और आ जाए याद तो बता दो, मैं तो भूल जाती हूँ। बिहारी जी वाला पक्ष, क्योंकि हमारा पक्ष क्या रहता, हम श्री जी वाले अपने को कहलाते हैं, तो फिर श्री जी वाले तो बिहारी भाई ठीक है ना। राजी महाराज ने जो बात जिनसे करवाई है, सुंदर सा जी हम कहते हैं, देखो यहाँ पर एक बात विचार करने वाली कि सब सदगुरु देवचंद्र जी के चले हुए हैं ज्ञान से, यहाँ पर बंटवारा हो रहा है। वो अगर वाणी के विपरीत बात कोई कहेगा, आप सत्य बात कहोगे कि नहीं? कहते हैं उनकी नहीं, हम निंदा नहीं करते किसी, हमें कोई शौक थोड़ा निंदा करने का, लेकिन कोई सुंदर साथ आवे अपने बीच में सत्य बात जानने के लिए। हमको किसने राज्य के काम में हमको भेजा है? हक ने। हम उनके गुनहगार होंगे अगर उनकी सत्य बात सुंदर साथ को नहीं बताएंगे। फिर हमने ये थोड़ा देखना, चाहे कोई भी हो सुंदर साथ जी, जो श्री जी के चरणों में बैठा है, जो धनी जी के चरणों में बैठते हैं, वो वाणी के विपरीत यदि बात कहते हैं तो वो आपके गुनहगार नहीं, वो अपनी आत्म के और धनी जी के गुनहगार। तो यहां पर श्री जी अब यही बात करेंगे, एक तो नीची जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहे हम तुम। 3 बात हो गई है। ये 3 बात को जहूर कीजो उत, धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा कित। इन 3 बातों का परहेज करना है, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तारतम ना देवे, नीच जाति वाले को नहीं देना, और रांड स्त्री को नहीं देना, विधवा स्त्री। अब श्री जी क्या बात कह रहे हैं, एक बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर, श्री जी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने भेज दिया। अब श्री जी क्या कहेंगे, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर, जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखो बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद्र जी राह चलाए। अब इधर से चिट्ठी तो अभी आएगी, उनके पास आ रही है चिट्ठी, और जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो मन में दुख तो आएगा ही आएगा
कि भाई ये क्या बात कह रहे हैं। देवचंद्र जी ने जो संप्रदाय चलाई है, जो इस मूल धर्म को चलाने वाले हैं देवचंद्र जी, उन्होंने क्या किया है, 3 बातों का तो उन्होंने पहले दिन से अपने जीते जी खंडनी कर दी। गरीब का उन्होंने कभी मुंह नहीं देखा, और जो स्त्री, यवन स्त्री, वो जो जा रही थी, मुसलमान स्त्री, विधवा स्त्री थी और गरीब भी थी, उसको उन्होंने खुद तारतम दिया था। तो कहते हैं ताको विचार कीजिए, श्री देवचंद्र जी राह चलाए। देवचंद्र जी ने राह जो चलाई थी, ये तो बिल्कुल उससे विपरीत बात करते हैं। भाई जिन्होंने मूल धर्म चलाया है, जिन्होंने हमको सिद्धांत दिए हैं, उनकी ही बात के विपरीत बात कर रहे हैं। उन्होंने जात भेष को भान डारिया शीस, उन्होंने जाति पाति भेदभाव सब हटा दिए थे। उन्होंने हम सबको क्या कहलाया, सुंदर साथ। फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। देखियो जित अंकुर को तित करो बख्शीश। और जहां पर अंकुर देखना परम धाम का, जहां पर राज्य की चाह देखना, उसको ही राज्य का ज्ञान दे देना। सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान, और देखो स्त्री रांड थी, बख्श्यो रही बाई वासना जान। सो ये बात तुम देखी है उनकी दृष्ट, जात भेष पर नहीं। सदगुरुदेव जो तुम आज बात कह रहे हो बिहारी जी, ये बात तो मेरे सदगुरु देवचंद्र जी ने उस समय भी नहीं देखी थी, उनकी जाहिर की दृष्टि नहीं थी। तुम भेष और जाति से हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, लेकिन सदगुरु महाराज जित देखो अंकुर धाम को, गिनो ऊंच नीच ना ताही। वो अंकुर देखते थे और बस, उसके बाद ऊंच नीच गरीब अमीर कुछ नहीं। और उन्होंने कही ये लीला आई अखंड, ये अखंड परम धाम की वाणी आई है, जीवों के वास्ते आई है। सुंदर सा जी, एक बच्चा पैदा होता है, उस समय ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान। ये तो हम 6 दिन बाद उसका नामकरण करते हैं, वो चला जाए हिंदुओं के घर। एक बच्चा देखो, अभी इनका अब्दुल्ला पंडित का भी प्रसंग ऐसे ही आता मोहम्मद साहब का, कि भाई वो पैदा कहाँ होते हैं, उनको वो स्त्री नाव में बहा के आगे डाल देती है, और फिर वो आगे मुसलमान उनको ले लेते हैं, मुस्तफा बेग। तो वो उनको अपने नाम से, अब्दुल्ला पंडित के बेटे होते हैं, हाँ मुस्तफा बेग उनका नाम था। वो रखते क्या है मुस्तफा बेग, और होते किनके हैं बच्चे, किसको क्या पता। ज्ञान सबके लिए एक समान है। जीव जब पैदा होता है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना ईसाई। ये शरीर के बंधन हमें 6 दिन 7 दिन 1 महीने बाद पड़ जाते। उससे पहले जो पैदा होता है वो ऐसे यहाँ है बिना कपड़ों के, अब जाएंगे तो बिना वस्त्रों के जाएंगे, एक अकेला जीव जाएगा। ये श्री जी को पता है बात का। और आत्म तो बिल्कुल ही पार से आई हुई है, और आत्म को तो राजी महाराज खेल दिखाने के वास्ते लाए हुए हैं। किसी भी शरीर पर ऊपर से बिठा दी, आत्मा ने खेल देखना शुरू कर दिया। उस शरीर की लीला के साथ आत्मा भी जुड़ गई, और आत्मा उस शरीर के होने वाले माया के खेल में वो माया का खेल देखती है। सो हम तुम वस्त को कहाँ लो कहते फिरे, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। फिर तीसरी बात आपने शर्त लगाई कि मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तारतम ना देवे। तो वो कहते धर्म का विस्तार करना है कि हमने धर्म को बांध के रखना है। संसार में धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, जिसको जिसको वाणी की समझ आती चली जावे, वो आगे आगे अगले सुंदर साथ को बताता चले। अभी लालदास जी का प्रसंग आएगा सुंदर साथ। श्री जी जैसे जैसे सुंदर साथ को जगाते थे, जिस जिस शहर में 5वें दिन में ही 6ठे दिन की लीला प्रारंभ हो चुकी, उन्होंने पहले दिन से अपने होते हुए ये शर्त रखी ही नहीं कि केवल सदगुरुदेव केवल एक बिहारी जी तारतम देंगे और एक मैं तारतम दूंगा, ऐसा नहीं। जिसको बात समझ में आ जावे पार की बात, वो अगले सुंदर बताना ही तो है, ज्ञान ही तो देना है ना। जित होए अंकुर निज धाम को, गिनिए ऊंच नीच ना तित। ए रा श्री देवचंद्र जी कही आत्म दृष्टि की इत। सोई लिखी वेद पुराण में, जहां भगत प्रकट होए, तिनकी जात पात ना देखिए, ए बैकुंठ वालों की रास होए। अब श्री जी क्या कह रहे हैं कि ये तो जो बैकुंठ में रहने वाले हैं ना लोग, बैकुंठ तक जाने वाले, वो भी कहते हैं कि नीच जाति से कोई लेना देना है नहीं। जिसको प्यास हो, जिसको चाह हो, वो ज्ञान उसको दे देना चाहिए। और हम तो सत्य अखंड धाम का ज्ञान लेकर चल रहे हैं।
ए रा श्री देवचंद्र जी हमको तुम आगे दई सिखाई, सोई तुम सब साथ को अब वो ही देव बताई। तो राय चलसी होए बड़ा प्रकाश, साथ सब दौड़सी ले दिल जागनी की आस। अब जैसे जैसे जागनी कैसे होगी, जिसको खबर लगी वो आगे दो सुंदर साथ को बता देगा, वो दो अगले शहर में बता देगा, कैसे इस तरह से तो सुंदर साथ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ये बात मेरे और आप तक ही सीमित रहेगी तो ये जागनी आगे होने वाली नहीं है। साथ सबे उतर्यो चारों वर्णों माही, सुंदर साथ चारों जातियों में उतरे होंगे, केवल एक हिंदू पक्ष में नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातियों में आए हैं। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब कलश की लेने मसनद। और उन्होंने कलश की किताब में से चौपैया भी लिख कर भेजी, कौन सी, इंद्रावती के मैं इंद्रावती मेरो जो अंग सौंपे ताय प्रेमे रमाड़ू रंग। सुन के बिहारी जी ने बड़ो जो पायो दुख, ना मानो कलश को देखी पाती जब। अब जब चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो बिहारी जी के मन में क्या आ रही है बात, बड़ा दुख आ रहा है कि भाई मैं एक धाम का धनी और ये अब नए धाम के धनी खड़े हो गया, क्योंकि आज दिन तक तो श्री जी प्रणाम करवाने के लिए जामनगर ही भेजा करते थे। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भाई जुदागी इस ठौर। क्या लिखकर भेज दी चिट्ठी, किन्होंने लिखी है कि आज से आपकी राह और भाई और मेरी राह और भाई, हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे। किसकी पहचान कैसे होती है सुंदर सा जी, शब्दों से, वाणी से, कि कौन कहां तक की बात कह रहा है, हम क्यों किसी को गलत कहें, जो बोल रहा है वो अपनी स्वयं पहचान दे। इतना कांड पीछे दिनों में हुआ, कोई प्रसंग नहीं मैं सुनाना चाहूंगी, लेकिन सुंदर सा जी यदि गहराई से विचार कीजिएगा बात, तो कौन खराब हुआ, जो जैसा बोलता है उसी की तो स्थिति खराब होती है। जिसके अंदर जहां तक की बात होती है वो वही बात कहता है। सो कहता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपनी अपनी जुबान से बयां करी मंजिल। हमको और तुमको कहने की जरूरत नहीं, यही श्री जी बात कह रहे हैं। हम अपनी राह पर चलते चले, लेकिन अगर कोई हमको बिना बात के कोई बात छेड़ेगा, श्री जी ने यहां जवाब देना उचित समझा है। श्री जी ने क्या, सुंदर सा जी ने आगा लिया, यहाँ पर सुंदर सा जी कहते हैं, भीम भट्ट जी आ चुके थे, यहाँ पर गोवर्धन ठाकुर जी आ चुके थे। श्री जी को कहते हैं चिट्ठी पढ़कर जब बिहारी जी की आती है, आप तो चले जाओ अपने कमरे में। सुंदर सा जी विचार करो कि आज अब आप जवाब नहीं दोगे, हम जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे बिहारी जी को, कि हमने देख लिया आपके अंदर क्या है। आज दिन तक आपने एक सुंदर साथ को जगाया नहीं, और जिन सुंदर साथ को जगा जगा कर श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करने भेजा करते थे, आप वो भी आपसे ख्वार होकर आया करते थे और दुखी मन से आया करते थे। आपने आज दिन तक किसी को वाणी नहीं सुनाई, कोई चर्चा नहीं सुनाई, और जिनको हम जोड़ते हैं उनको भी आप तोड़ने का काम करते हो। सतगुरु देवचंद्र जी की हमने साक्षात बैठक किनके अंदर देख ली है, श्री जी साहिब जी के अंदर देख। अब हमको तुमसे कोई आस है नहीं। ये चिट्ठी सुंदर साथ जी लिखेंगे कि हमने आपको चीन लिया आपके कलाम से, और उधर से ये क्या आगे सुंदर साथ जी क्या कह रहे, बिहारी जी कह रहे तुम नहीं हमारे साथ में। ये बिहारी जी ने चिट्ठी लिखी, हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे कलाम से, मैंने उलट बात कही, तुम नहीं हमारे साथ में, सॉरी, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। कि मैंने तुमको जो चीन लिया कि तुम हमारे साथ में नहीं, क्योंकि डर एक ही बात का दिया जाता था सुंदर साथ जी, बिहारी जी एक ही बात का डर दिया करते थे कि तुमको परम धाम से निकाल दिया। अब श्री जी को भी निकाल रहे हैं, कह रहे तुमको भी हमने निकाल दिया। अब जब सुंदर साथ ने ये बात सुनी, चिट्ठी पढ़ी, सुंदर साथ जी श्री जी को कह रहे हैं आप तो बैठ जाओ एक तरफ, अब हम जवाब। तो क्या जवाब देते हैं कि हमने सतगुरु देवचंद्र जी की बैठक आपके धाम दिल में देखी है। आप जिस सुंदर साथ को प्यार से प्रेम से बुलाते हो वो आपके श्री चरणों में, और आपने ना जाति देखी है, ना पाति देखी है, ना गरीब देखा है, ना अमीर देखा है, सबको एक दृष्टि से आप देखते हो। ये आत्म की दृष्टि है,
कि सब सुंदर साथ को आप एक आत्मदृष्टि से देखते हो। और क्या कलाम में लिख देते भेजते हैं श्री जी, तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से, हम सिर पर लिया काम। आपने जरूर मुझे सुंदर साथ से निकाल दिया, लेकिन आज से मैंने ये काम अपने सिर पर ले लिया, क्योंकि पहले चौपाई पड़ी थी ना, जो कोई लूला लंगड़ा पांगला इंद्रावती ना छोड़े तिनका हाथ। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, यदि इसमें मेरा कोई स्वार्थ होगा और मैं जागनी के कार्य में कोई लालच या कोई स्वार्थ होगा, तो सीधा कबहू ना होएगा, हम जाएंगे तित। और साथ के वास्ते और जितने भी सुंदर साथ है जिनको जगाना है उनके वास्ते जो हम मेहनत करेंगे, तो धनी जी की राह पर जो काम करेंगे, जो उल्टा भी पड़ा होगा वो भी सीधा होता चले जाएगा। और नजीक आई है शायद कौन सी, कि अब जागनी का वक्त नजीक आ गया है, अब सुंदर साथ को जगाकर धाम में जगना है। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी है श्री निज धाम के काम। बस श्री जी क्या कह रहे हैं, मैंने तो कमर बांध ली है, अब मैंने केवल और केवल एक सुंदर साथ को जगाने के अलावा और कई काम करना ही नहीं है। इन समय इतनी बात चिट्ठी लेकर कहते हैं वहां से बिहारी जी शून्य हो गए। शून्य का क्या तात्पर्य है कि नौतनपुरी से सारी अखंड वस्तु जो इनके अंदर आप श्री जी के धाम दिल में आकर सारी विराजमान हो गई। क्योंकि वहां से चले सूरत का जो कहते हैं यहां से अभी महामंगलपुरी धाम, इसको क्यों कहा गया सूरत को, यह जागनी कार्य में एक बहुत बड़ा पड़ाव कहा जाता है इसको। अब यहाँ पर श्री जी देख रहे हैं किनको बुलाना है, लालदास जी को। सन 27 सन कितने कौन से में मिले थे, बता तो दिया ही है, 1727 में मिले थे, और अब हो गया है सूरत में आते आते 29, 2 साल हो गए। लालदास जी की याद आई दिल में कि भाई अब उनको बुलाना, लक्ष्मण सेठ को। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कहो बीतक दिन से। संवत 1727 से पहुंचे सुदामापुर, तहां भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा तीन ऊपर। अब लक्ष्मण सेठ जी क्या किया करते थे, रहते तो ठट्ठा नगर में थे, लेकिन सुदामापुर में पास में जाया करते थे। 1727 में लिखा, वहां पर भी सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनाया करते थे। वहां पर उनसे जिन जिन सुंदर साथ को सुध आती जाती थी वो तारतम ले लिया करते थे। देखो लक्ष्मण सेठ जी ने देना शुरू कर दिया था। कछुक इन ठट्ठे मिने चर्चा देखी तब, जब वहां दो लागू भय सुनायो तारतम तब। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, ए दो जने तब ही सौंप चुके आत्म। अब वहां पर भी कहते हैं विठल गुसाई जी रहा करते थे, राधा वल्लभी मार्ग वाले। अब उन्होंने दज्जाल उनके अंदर कैसे फैलने लगा कि जहां जहां भी निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ के लोग बैठा करते थे, वाणी चर्चा किया करते थे, भोग लगाते थे, तो क्या उन्होंने बाहर बात अफवाह फैला दी कि भाई ये लोग तो झूठ बोलते हैं, इनको दर्शन होते हैं। दर्शन वर्शन कुछ नहीं होते। ये क्या करते हैं, एक चुईया के पैर में घुंघरू बांध देते हैं, और जब भोग लगाते हैं तो वो चुईया जब ठुमक 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 करके घूमती है, तो कहते हैं श्री जी राजी महाराज दर्शन दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने दज्जाल ने चारों तरफ से जोरा लगाया हुआ था, परंतु सुंदर साथ फिर भी राज्य पर एक ईमान और विश्वास से खड़े रहकर धनी जी की राह पर चलते चलते थे। कहते हैं कि यहाँ पर अब लालदास जी कितने उनके जहाज थे सुंदर साथ जी, 99 कह लो, 90 कह लो, कहीं 7 कह लो, कोई 7 भी कहते हैं, कोई 90 भी कहते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। इट मीन्स कि वो अरबपतियों में से एक थे। यूं मीन्स कहने की, राजी महाराज का कहने का तात्पर्य यही है, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति। गिनती के गिने चुने, जैसे कहते हैं ना भारतवर्ष के अमीर, उसी तरह से एक। और 2 साल में फुर्सत, जिसको कहो राज्य के चरणों में आ जाओ, फुर्सत बोलते चलना। अब देखो फुर्सत नहीं है वालों, पहले अपने कानों को हाथ लगा। लालदास जी के लिए नहीं कहती, मेरे और आपके लिए। सुंदरदास जी एक दृष्टांत है
कि एक बार एक सेठ जी एक गांव में रहा करते थे कि फुर्सत नहीं है। श्री जी बुला किन को रहे हैं? लालदास जी को। 90 जहाज उनके डूब गए। क्या लेकर चले? खाली लोटा लेकर हाथ में। और जिनको जिनसे पैसे लेने थे वो तो सब गए भाग, और जिनको देने थे वो सब आकर दरवाजे पर खड़े हो गए। लालदास जी के पास कहते हैं कि फूटी कोड़ी भी नहीं रह गई थी, जो अरबपतियों में गिने जाते थे। अब राज्य महाराज की जुगत ही सुंदर साथ जी ऐसी, कभी संशय ना लाना उनकी युक्ति। हम संशय कर देते हैं कि भाई ये कैसी युक्ति है। हमको कहने वाले जो अनजान अज्ञानी कह भी देते हैं सुंदर सा जी कि अरे यार क्या लालदास जी को बिल्कुल ही गरीब कर दिया। कैसे बताओगी? लालदास जी को गरीब नहीं किया। लक्ष्मण सेठ सांसारिक रूप से तो जितने अरबपति थे ना, उतने ही खरबपति उनके दिल को बनाया था। तब नाम दिया था लाल दास। लालदास जी श्री जी पाग पहनते, राजी महाराज पाग पहनते हैं ना, पाग के बीचों बीच में सुंदर सा जी क्या पहन लगाई होती है? कौन से रंग की? लाल रंग की दुद्दू। श्री जी की शान है लालदास। लेकिन युक्ति उनकी अपनी है, आपकी और मेरी युक्ति से नहीं जगाएंगे वो। मैं भाई मैं तो एवं कहनी एवं रिक्वेस्ट नो रिक्वेस्ट। उनकी चाल, वो जिस तरह से सोचते हैं। फुर्सत नहीं है हमको और आपको, फुर्सत नहीं है। कहते हैं धनी जी प्रेम में आ जाओ, सहजे सहजे आ जाओ तो अच्छी बात, नहीं आओगे तो कैसे लाएंगे लालदास जी की बात। प्रसंग मेरे और आपके लिए सुंदर सची दृष्टांत। तो एक सेठ जी थे, गांव में रहा करते थे। कहते हैं कि अपना बड़ा नियम से जीवन काटा करते थे। तो उस समय पुराने जमाने में बहरूपिये चला करते थे कि गांव में आ जाते थे ना, भांत भांत का रूप बदल बदल के रामलीला जैसे करके दिखाया करते थे। और लेकिन जब बहरूपी आते थे तो उनके गांव में चोरी वोरी भी हो जाया करती थी, क्योंकि वो बहरू रूप बदल लिया करते थे। तो सेठ जी से पूछा कि भाई एक बहरूपिया आया है, कहता कि मुझे कुछ दिन गांव में रहने के लिए जगह दे दो, तो इसको जगह दे दे। सेठ जी ने कहा देखो फिर चोरियां शुरू हो जाएंगी, फिर मुझे मत कहना। तो सारे कहते कोई बात नहीं, वो पेट पालन के लिए आया, रहने दो इसको। अब कौन आ रहे हैं बहरूप रूप बदल के सुंदर सा जी देखो। अब वो रोज प्रातः काल क्या करते थे कि जो सेठ जी थे, सुबह प्रातः काल 5 बजे उठना, अपना नहाना धोना, नहर नदी के किनारे चले जाना, दातुन मंगल नहाना धोना स्नान करना, और 1-1.5 घंटे में घर वापस आया करते थे। अब वो बहरूपिया भी जो था जैसे ही आया, 2-4 गांव में चोरियां भी छोटी मोटी हो गई। अब उधर जो सेठ जी जब नहर के किनारे जाया करते थे, वहां पर एक साधु महाराज रहा करते, और वो उनको रोज कहा करते कि भाई सेठ जी रोज मेरे कुटिया के आगे से निकलते हो, आ जाओ थोड़ी बैठ कर कोई वाणी चर्चा कर लें, कोई प्रसंग सुन लें। क्योंकि वो उत्तम श्रेष्ठ जीव थे। तो साधु महाराज देख लिया करते थे, तो कहते थे भाई आओ तुमको कोई बात सुनाओ परमात्मा की। तो सेठ जी क्या जवाब दिया करते थे? बोलो बोलो। फुर्सत नहीं है। अब वो साधु कौन है? राजी महाराज का स्वरूप उनके अंदर आए बैठा है, परमात्मा का स्वरूप। अब वो चाह रहे हैं कि इनको ज्ञान हो, और वो रोज एक बात, एक दिन दो, साधु महाराज भी रोज कह रहे हैं आ भाई तुमको ज्ञान सुनो। महाराज जी आज फुर्सत नहीं है, कल आऊंगा परसों आऊंगा। ठीक, बात होती गई। अब वो बहरूपिये की बात पता ही थी। अब एक दिन जब वो गांव में चोरियां वोरियां होने लग पड़ी, तो सेठ जी जो अपना उनका चौकीदार था घर के बाहर बैठा हुआ, उसको कहते देख भाई रामदास, ऐसा है कि अब चोरियां होनी शुरू हो गई है। अपना घर है, धनवान पैसे वाले घर में खूब संपत्ति पड़ी रहती है। तो वो बहरूपिया कहीं रूप बदल कर मेरा रूप बनाकर ना आ जावे, और पता लगे सारा धन संपत्ति चोरी करके ले जावे, और तू बुद्धू बन जाए। तू सोचे सेठ जी आए हैं तो ध्यान रखियो कहीं वो आ ना जाए। तो रामदास कहते हैं अरे कैसी बात करते हो सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया, आपको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा। अब वो जो उधर साधु महाराज बैठे हैं जिनके अंदर राजी महाराज बैठे हैं, अब वो सोचते हैं मौका अच्छा है। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी अपने घर से
निकलते, वही बात होती है, वो कह के रामदास को निकलते भाई ध्यान रखना आ ना जाए कोई। तो ठीक, अब वो सेठ जी निकलते हैं नदी की तरफ, और वो साधु महाराज रूप बदलकर बहरूपिया किसका रूप लेकर आ जाते हैं? सेठ जी का। तत्क्षणी आ जाते हैं, जैसे इधर से सेठ जी निकले उल्टे पैर वापस। अब जो वापस आ रहा है वो कौन आ रहे हैं? वो साधु महाराज, और जो गया है वो असली सेठ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे ये रामदास हैरान रह गया, अरे अभी तो आप गए थे सेठ जी, क्या हो गया? कह रहे देख मुझे अभी पता लग गया है कि वो बहरूपिया जो है ना मेरा रूप धर के घूम रहा है। कौन कह रहे हैं? राजी महाराज। वो रूप मेरा लेकर घूम रहा है, तो मैंने सोचा कि ये घर में आ जाएगा, आज मैं ना घर में ही स्नान कर लेता हूँ, मैं आज नदी के किनारे नहीं जाता हूँ। वो अंदर घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब रूप तो उनके पास तो सारी पावर, उन्होंने बिल्कुल वैसा आकार लेकर, अब रामदास को भी शक ना हो, अभी तो गए थे 1 मिनट पहले लौट आए हैं, अंदर आ गए। अब वो सदगुरु महाराज, जो गुरु महाराज है, वो अंदर आ गए, साधु महाराज अंदर आ गए, अपना नहाया धोया, आराम से खाया पिया, घंटा डेढ़ बीत गया। इतने में वो जो सेठ गया हुआ था अब वो वापस आया। अब रामदास जी के दिमाग में क्या डाल दी गई है बात कि बहरूपिया रूप बदल कर आ रहा है। जैसे ही रामदास ने उसको देखा, लठ लेके बैठा हुआ था, लठ उठाया और क्या कहता है, ओ कहां घुसा चला जा रहा है, मेरे सेठ जी तो अंदर है। कह रहा है पागल है क्या, तेरे सामने तो मैं गया था। कह रहा किसको बेवकूफ बना रहा है, रूप धर के आया। जो लठ उठाई, दे धमाधम दे धमाधम। अब तो सेठ जी बेचारे, असली सेठ को मार पड़ गई, और जो रूप धर के बैठे हैं वो अंदर बैठे हैं। अब ये फैसला होने लगा न्याय के लिए, किसको बुलाया जाए, कौन असली और कौन नकली। असली उनका एक मुनीम होता था भाई, जैसे सबके असिस्टेंट्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी को बुलाया गया, भाई तू बात बता, सेठ जी कहते जो असली सेठ जो बाहर मार खा रहे हैं, कह रहे हैं पूछो अगर ये असली सेठ है तो मैंने कहां पर कितने पैसे खर्च किए थे। अब अंदर बैठे हुए तो राजी महाराज, उनको क्या पूछना। कह रहे ये क्या तेरे को बताएगा, मैं तेरे को सारा कच्चा चिट्ठा बता देता हूँ, कहाँ कहाँ मैंने धन कमाया था, ऐसे तूने यहाँ पर इसको दिया था उसको दिया था। अब तो कहानी और उल्टी हो गई। अब जो अंदर बैठे हैं वो सेठ हो गया, और जो बाहर बैठा है वो फकीर हो गया, बहरूपिया हो गया। अब मार खा खा के नदी के किनारे वापस गए, किनके पास? साधु महाराज के पास। साधु महाराज जी अब मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, अब आप मुझे ज्ञान दे दो, कोई भी दे दो। तो सुंदर साथ जी ये है हम। ओ लक्ष्मण सेठ जी तो भाई उनकी तो क्या उनकी शान में कोई कहनी बात। कहते हैं जो भी होता है राज्य की मर्जी से होता है, उनकी अदाओं में कभी शक ना लाना, कभी संशय ना लाना, ईमान और विश्वास रख के खड़े होना। और लाल देखो लक्ष्मण सेठ जी का कितना ईमान, हमारे और आपके जैसे होते हैं ना, वहीं पे रो धो जान निकाल दी होती कि हाय तुसी मेरा सारा धान ले लिया, कुछ करो, पहले जिद लगा के खड़े हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई धनी जी ने मुझे फारग किया, मैं तो कभी फारग होता ना इस संसार के कामों से, आज धनी जी ने मुझे फारग किया। अपनी पत्नी और पुत्री का हाथ पकड़ा और निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? किनके दर्शन करने? ना, बिहारी जी महाराज के दर्शन करने। मगरोल पाटन से होकर चल रहे हैं, और वहां पर कहते हैं दज्जाले किया शोर। दज्जाल ने शोर किया सुंदर साहब जी, क्योंकि हम चौपाई सीधे से उल्टी पड़ते हैं बड़ी। दज्जाल ने किया शोर ना, श्री जी ने लीला रची कि अब भेजना नहीं है उधर। दज्जाल का मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ऐसी लीला हुई, ऐसी रचना हुई कि उन्होंने जो नाव पकड़नी थी जामनगर की, वो नाव चली ना, या कुछ भी कार्य कारण ऐसा बना, सूरत की तरफ नाव चल पड़ी। अब वो सूरत की तरफ चले गए, तो वहां आकर लालदास, सूरत का दूसरा प्रसंग, किसने प्रणाम की? लालदास जी ने आकर श्री जी के चरणों में
प्रणाम की। जो होता है उनकी मर्जी से होता है, उनकी रजा में ही रजा रहना चाहिए। जो काम जो हमारा मन चाहा होता है वो अच्छा नहीं होता, जो उनका मन चाहा होता है उसमें सबकी भलाई होती है। सुंदर सा जी कहोगे फिर एक प्रसंग सुना दूं, अकबर और बीरबल का सुना होगा प्रसंग। अकबर ने एक बार कहा कि गन्ने ले आओ, आज गन्ना मैं खुद छीलूंगा, काटूंगा और खाऊंगा। वो छीलने लगा, राजा अकबर कहाँ गन्ने छीलने आवे, अपनी उंगली यूं काट ली। बीरबल पास में बैठा था, कहता है अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा करते हैं। आया अकबर को गुस्सा, मेरी उंगली कट गई और तेरा क्या कह रहा है कि जो होता है अच्छा, उठाकर जेल में डाल, जेल में डाल। उसके बाद 2-4 दिन में जब पट्टी पुट्टी बांध दी सबने, और 2-4 दिन में 5 दिन में शिकार करने गया। 2 मिनट में फटाफट सुना, शिकार करने गया तो जब जंगल में गया तो घने जंगल में घुस गया। वहां पर भील और कोई बैठे हुए थे जो पूजा उजा कर रहे थे, नर बलि के लिए कोई श्रेष्ठ मनुष्य ढूंढ रहे थे 32 गुणों वाला। जब ढूंढा वो आगे से राजा आ रहा था, पकड़ लिया कि लो भाई इसकी आज बलि दे दे में। तो खोज क्या होती है कि भाई कहीं किसी अंग से कटा फटा तो नहीं है, अगर वो भंग हो जाता है अंग तो उसकी बलि दी नहीं जाती। तो अब देखा उंगली कटी हुई थी, कहते तो इसका अंग भंग, छोड़ दिया। अब अकबर वापस आ गया। अकबर ने सोचा भाई तो कुछ बीरबल ने सही कही थी। बीरबल को निकलवाया गया जेल से, भाई क्या ये तूने कहा था? कहता अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा करते हैं। कहते अच्छा ये तो मुझे राज तेरी बात का समझ में आ गया कि मेरी आज उंगली कटी थी तो मेरी जान बख्श गई, तेरे साथ क्या अल्लाह ताला ने अच्छा किया? कहते मेरे साथ भी तो अच्छा किया, मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था, आज आपने मुझे जेल में डाला, ये भी अल्लाह ताला ने किया। उन्होंने अच्छा किया, मुझे जेल में डाल दिया क्योंकि मेरा तो अंग भंग हुआ नहीं था, नहीं तो वो मेरी बलि दे देते, मुझे भी बचा लिया। इस तरह से आपका भी भला हो गया। इसलिए क्या कहना, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। अब आप लालदास जी जब श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो कहते हैं मैंने भोजन का प्रण लिया हुआ, मैं भोजन नहीं करूंगा। यहां श्री जी ने पहली बार सूरत में स्वयं सुंदर सा उनको लालदास जी को कहा कि तेरा प्रण पूरा हो, आप श्री जी के चरणों में आ गए हो, आप भोजन प्रसादी लो और आनंद मंगल, अब तुझे नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है। सुंदरदास जी मैंने चौपाई नहीं पढ़ी, बीच बीच में मैंने पूरा पूरा प्रसंग आपको सुना दिया। तो यहां से क्या हुआ कि कौन कौन सा प्रसंग घटित हुआ है? पहला, बिहारी जी और अपना श्री जी यहां से राह जुदा भई, एक। नंबर 2, सुंदर साथ ने श्री जी के अंदर बैठे हुए राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करी, और यहीं पर अब सारे सुंदर साथ मिलकर श्री जी की बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आरती उतारेंगे। 3, लालदास, चौथे लालदास जी तो आए मिले, 4 हो गए प्रसंग। एक प्रसंग सुंदर सा जी और हुआ, कौन सा सन चल रहा है इधर? 1729, 27 में तो उन्होंने तारतम लिया था, 29 चल रहा है, 1729। और उधर जागनी का कार्य उन्होंने 1722 में पहले लिया था, और यहाँ 1729 में जागनी का बीड़ा लेकर अब आगे चल रहे हैं। वो प्रसंग अभी कल सुनाऊंगी, हजरते हाजित करी लेने को बक्का। लेकिन छत्रसाल जी को दिल में लिया हुआ है कि आगे किनको ढूंढने के लिए चलना है भाई, शाकुंडल की वासना और साकुमार की वासना को ढूंढने के लिए, तो दिल में यहां लिया है और आरती यहां उतर रही है, और वहां 12 साल बाद मिलना है तो उनको क्या मिल जाती है सुंदर साथ जी? दर्शन हो जाते हैं। छत्रसाल जी को सपने में श्री जी आप दीदार देते हैं, और वो जो छाप का सिक्का उनका, उनको रात्रि में दर्शन में मिलते हैं, और वही सिक्का छत्रसाल जी गले में उसको पिरो कर धागे में सदा सदा पहने रहते।
देखो भविष्य की लीला जो होनी है उसका भी बीज आज उन्होंने सूरत में रख दिया। श्री महामति कहे मोमिनो, ए शरत करो याद, फेर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर